वंदितो सविशुद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदके बिलीभरिदं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौविशाहुणम्। महानुभाव, हम सभी लोग परम मांगलिक ग्रंथ समयसार, जिसे समय प्रावृत नामक ग्रंथ भी कहते हैं, आत्मा का उपहार, आचार्य कुंद देव ने इसमें दिया है। जो हमारी मूल भाषा है प्राकृत, जन भाषा, राष्ट्रीय भाषा, वह प्राकृत भाषा। भगवान महावीर के काल में ये राष्ट्रीय भाषा थी और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इसी भाषा का ही अपने संवाद में उपयोग किया है। बुद्ध जी ने पाली भाषा, तो पाली भी मतलब उनके स्थान पाली था, वहाँ से जो भाषा बोली जाती थी वो पाली भाषा, वो भी प्राकृत है। उसमें थोड़ा सा संस्कृत मिक्स हो जाता है, पर है वो पाली भाषा प्राकृत ही। और भी भाषा होती है, जैसे सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी जो सूरसेन देश था, जो ये मथुरा आदि जो सूरसेन देश कहलाता है। बटेश्वर जो है वो सूरसेन देश, सौरीपुर, ये पूरा, उसकी राजधानी मथुरा। यहाँ तरफ की जो भाषा बोली जाती है वो सौरसेनी प्राकृत। मगध में बोलने वाली मागधी प्राकृत भाषा। सौरसेनी और मागधी दोनों मिलाकर के जो बनी वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा, महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा, पैसाची प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा से ही निकल करके अपभ्रंश भाषा आई। प्राकृत की अपभ्रंश की जननी कौन है? प्राकृत भाषा है। और अपभ्रंश से निकल के आई फिर हिंदी। तो हिंदी की जननी यदि कोई है तो वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। इसलिए हिंदी में कितने सारे शब्द जो अभी हैं प्रचलन में, वो प्राकृत ही बोले जाते हैं। गृहम कौन बोलता है? सब बोलते हैं घर जाना। तो घर शब्द क्या है? प्राकृत है। तो ऐसे एक नहीं, जैसे इक्का, दुक्का, चौका, छक्का, ये सब क्या है? प्राकृत है। मतलब हम अपनी भाषा में 80% शब्द जो है प्राकृत बोल लेते हैं हिंदी में। यही कारण है कि कुंद देव ने भी अपनी भाषा समयसार की प्राकृत रखी। जो जन भाषा होती है उसी भाषा में यदि हम संवाद करते हैं, प्रसारण करते हैं किसी चीज का, तो लोगों को समझ में आती है, उन्हें अपनापन लगता है। एक जगह लिखा है कि प्राकृत भाषा बोले मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो वो भी समझ ले, बालक समझ ले, महिलाएं समझ ले, मूर्ख व्यक्ति हो वो भी समझ ले। इतनी सरल सौष्ठ भाषा है। देखो जितने बच्चे होते हैं बचपन से प्राकृत बोलते हैं, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु कौन बोलता है? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु अपन कहाँ बोलते हैं? पढ़ो, प्रतिकोण बोलो, नमोत्थे नमोत्थे नमोत्थे, मंगलम अनंताय सिद्धाय बुद्धाय जड़ाय, इसमें है नमोत्थे, नमोत्थो, नमो अलिहंताणम। और रा को ला बोलते हैं, नमो अलिहंताणम, ठीक है ना। मागध प्राकृत में रा को ला बोलते हैं। जो मागधी प्राकृत है ना समझिए, उसमें रा को ला उच्चारण होता है, ठीक है। कलोलपति,
करोड़पति नहीं बोलते एमपी में, करोड़पति, करोड़पति है, ठीक है ना। हमेशा वो शब्दों को बदल के बोलते हैं। कहने का मतलब है कि प्राकृत भाषा इतनी गंभीर है, इतनी सरल है, इतनी सुबोध है और अंतरंग में उतरने वाली होती है, क्योंकि वो अपनी भाषा होती है जो अपनी भाषा को उच्चारण कर रहे हैं। और उसी में ही कुंदकुंद देव महान आचार्य ने समय सार रच दिया। 9वां अधिकार चल रहा है, मोक्ष अधिकार, और अपन ने गाथा जो है कल 291 और 292 कल देखी थी। आज जो है गाथा देखते हैं 293। 293 की गाथा का उच्चारण करेंगे। जह बंधे मुत्तुड़े बंधन बद्धो दूपावधि विमुखम, तह बंधे मुत्तुड़े जीवो संपावधि विमुखम। जह बंधे मुत्तुड़े बंधन बद्धो दुपावधि विमुखम, तह बंधे मुत्तुड़े जीवो संपावधि विमुखम। जह जिस प्रकार बंधन बद्धो, बंधन बद्ध पुरुष बंधे मुत्तुड़े दो बंधनों को काटकर ही पावधि विमोखम मुक्ति पाता है। तह बंधे मुत्तुड़े, उसी प्रकार बंधनों को काटकर ही जीवो संपावधि विमोखम जीव मुक्ति को पाता है। कल बोला था बंधनों को छेद कर, और आज बोला है बंधनों को भेद कर, काट कर, ठीक है। छेद कर और भेद कर, दोनों में अंतर है ना। छिंदी छिंदी, छिंदे छिंदे, भिंद भिंद बोलते हो ना। पहले तो उसको छिन छिन कर दो, उसको कमजोर कर दो, और फिर उसको अलग कर दो। पत्थर में पहले चोट मारते जाओ, चोट मारते जाओ, तो ये छिंद छिंद हो रहा है, और पत्थर 2 भाग में बदल गया तो क्या हो गया, वो भेद हो गया। तो पहले उसकी शक्ति को कम करना छिंदी छिंदी है, और फिर उसको उससे अलग कर देना क्या है। जैसे कोई रोग है, तो रोग बड़ा स्ट्रांग है, तो दवाई से पहले क्या, थोड़ा सा कुछ करके छिंद छिंद कर दिया, और फिर शरीर से अलग हो गया रोग, तो क्या हो गया, छिंद भिंद हो गया। जैसे कैंसर किसी को हो गया, तो डॉक्टर पहले उसको छिंदी छिंदी करता है, उसको थोड़ा 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 उसको कीमो दे करके उसकी शक्ति को, उसमें जो कीटाणु बन रहे थे उनको वो अलग करता है। तो धीरे धीरे करते करते क्या वो छिंदी छिंदी कर रहा है, और फिर एक बार करके फिर साफ कर देता है, तो फिर ये बिंदी बिंदी हो गया। अपन उसमें शांति धारा में बोलते हैं ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो बोले शांतिम शांतिम करने लगे, समझी, सर्वविघ्नम शांतिम शांतिम। अरे शांत करोगे फिर उठ के आ जाएंगे। कोई चीज को शांति कर दो, शांति से बैठ जाओ, जी महाराज बैठ जाते, शांति से बैठ जाते हैं, ठीक है। महाराज ने यहाँ देखा फरिश्ता अभी तो कहा था तुम शांति से बैठ जाओ, तो समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ, वो शांति तो तत्काल का उपसंभाव है, क्या है। इसलिए शांति और आनंद में अंतर है। शांति तत्काल का उपसंभाव है, तुरंत आपको रिलीफ मिला, वो शांति है। दुख था, तुरंत रिलीफ मिला, वो शांति है। पर वो परमानेंट शांति थोड़ी है, परमानेंट शांति नहीं है। परमानेंट शांति तो जब जीव आनंद में रहेगा, निराकुल रहेगा, तो शांति मिलेगी ना। अब बुखार आया और बुखार चला गया, तुम्हें क्या मिली,
बोलो। हाँ, अब शांति मिली। अच्छा, दोबारा बुखार नहीं आएगा? फिर क्या करोगे? तो ये परमानेंट शांति तो नहीं है ना। तो काढ़ा पी लिया और काढ़ा पी करके उस रोग को कम किया, कमजोर किया, वो छिंद छिंदी हो गया। अथवा जैसे बुखार हुआ तो बुखार को अपन ने ऊपर से पानी लगाया, पट्टी लगाई तो छिंद छिंदी हो गया, और फिर काढ़ा दवाई आदि खाई, औषधि खाई तो वो भिंदी भिंद हो गया, अलग हो गया। अब देखो, शांति धारा में जो कुछ भी हम उच्चारण करते हैं वो छिंद छिंदी और भिंदी भिंदी के लिए करते हैं। पहली बात तो कोई भी चीज बदलने के पहले 100 बार सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं। जिन्होंने पहले दिमाग लगाया है, पहले उसका सुनकर रिसर्च तो कर लो। अब हर चीज को शांतिम शांतिम थोड़ी कर दोगे। उसमें क्या लिखा है? सर्वविघ्नम शांतिम, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। तो जितने विघ्न आ रहे हैं, पहले बड़े बड़े विघ्न पहले छोटे छोटे हो जाए। पहले किसी भी चीज को आप एकदम से उसको अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कोई शत्रु राजा पर चढ़ाई कर रहा है तो चतुराई इसी में है कि उसकी प्रजा को पहले क्या कर दो, उसकी सेना को डाइवर्ट कर दो, कुछ यहाँ कर दो, कुछ यहाँ कर दो, कुछ यहाँ कर दो। अब शक्ति क्या हो गई? कम हो गई, और फिर आक्रमण करके उनका भिन्न भिन्न कर दी, आपकी जीत हो गई। ऐसी सर्व विघ्न। अब आप एक विघ्न नहीं कह रहे हो, सर्व विघ्न कह रहे हो। और विघ्न कितने होते हैं? ईति भीति व्यापी, 7 प्रकार की होते हैं ना भय, वो सब विघ्न तो हैं। अब उनको तुम अलग करना चाह रहे हो एक साथ में, तो पहले उनको उनकी पावर कम करो। पावर कम होना चाहिए पहले, और जैसे पावर कम हुई तो फिर वो आपसे अलग हो जाएगा, वो विघ्न आएगा ही नहीं। ठीक है ना? आपने पावर अलग करी नहीं, आप बोले शांति शांति हो जाए बस इसकी है। ठीक है, हम मंत्रों में जो बोलते हैं वो तत्काल की शांति के लिए बोलते हैं। सर्व शांतिर भवतु, क्या हो? सर्व शांतिर भवतु, सर्व शांति हो, सर्व शांति हो बोलते हैं। अब महामारी भयम, महामारी भयम, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। अब महामारी एक साथ तो जाती नहीं होंगी, तो पहले उसको धीरे धीरे छिंदी छिंदी करो और बाद में उसको अपने से अलग कर दो। इतनी बढ़िया शांति धारा है वर्तमान में, बृहद शांति धारा। उसको पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत चीज अच्छी समझ में आएगी। जो संसारी प्राणी जिस वस्तु के संपर्क में प्रतिदिन रहता है, उनमें भी किसी प्रकार का रोग आदि महामारी न फैले और उनके भी दुख दूर हों, क्योंकि उससे उनके दुख दूर होने से हमारे दुख दूर होंगे। फल पत्र पुष्प फल मारिम बोलते ना, गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम। बोले ये गुल्म है, पत्र है, पुष्प है, फल है, इनमें कोई मारे महामारी न लग जाए। यदि ये लगा तो मनुष्य जाति सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना उसके मनुष्य रह नहीं सकता, सारे जानवर मर जाएंगे। तो कोई पत्र में, कोई पुष्प में, कोई फल में, कोई फूल में, कोई गुल्म में, गुच्छों में, किसी में भी किसी प्रकार की महामारी ना फैले। और यदि है तो हे भगवान छिन्न छिंदी बिंदी बिंदी, वो धीरे धीरे छिन्न छिन्न हो जाए और उससे फिर अलग हो जाए। जानवरों की भी उसी के नाम लिए जो जानवर प्रति समय मनुष्य के आसपास रहते हैं। अज गो महेश मारिम छिन्न छिंदी बिंदी बिंदी। बकरी है, बकरा है, गाय है, घोड़े हैं, महेश है, भैंस है, ये आसपास रहने वाले पालतू जानवर हैं। इन पालतू जानवरों में भी किसी प्रकार से महामारी ना फैले, वरना पूरे परिवार में, समाज में, देश में महामारी फैल जाएगी।
इसलिए छिन छिंदी बिंदी बिंदी। और जो क्रूर जानवर हैं जिससे हम हमेशा डरते रहते हैं, अष्टकुल के जो नाग आदि हैं और सिंह आदि जो क्रूर जानवर हैं, उनका भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, मेरे अंदर जो बड़ा भय बैठा हुआ है, मर न जाऊं, कुछ कर ना दे, काट ना दे, हर समय भय बैठा है, इतना बड़ा बैठा हुआ है। बोले वो भय बड़े से छोटा हो, बड़े से छोटा हो, छिन छिन हो जाए और बाद में वो भय ही निकल जाए भिन्न भिन्न। आप सोचो कितनी बढ़िया भावना भाई जा रही है, और ये अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए भावना भाई जा रही है। यही कहते हैं कि शांति धारा को आचार्य भगवान से पढ़ाना चाहिए, मंत्र वेदता से पढ़ाना चाहिए, अथवा जिसके शिष्य गण आदि हैं उनसे पढ़ाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं शांति धारा कह रही है। स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिदन्तु नः। पढ़ो शांति धारा में क्या लिखा है, क्या लिखा है? स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिदन्तु नः। स्वशिष्य मेरे जो शिष्य हैं, जो मुझसे दीक्षित हैं, उन शिष्यों को, परशिष्य जो पर के शिष्य हैं, वर्ग मतलब समूह, उनके समूह को हे भगवान प्रसिदन्तु नः, आप प्रसन्न करें हमारे शिष्यों को, स्वशिष्य परशिष्य को क्या करें? प्रसन्न करें। ये लिखिए। अब पंडित के कौन से शिष्य होते हैं? सामान्य व्यक्ति के कौन से शिष्य होते हैं? फिर वो कैसे बोलेगा कि मेरे शिष्य को दूसरे शिष्यों को बोलते हैं प्रसन्न करें? तो अधिकारी खत्म है। यदि कोई अच्छी तरह से देखे जाए, शांति धारा सिर्फ आचार्य के अलावा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि शिष्य और भक्त उन दोनों में अंतर होता है। स्वहस्त कमल से जिसके ऊपर व्रतों के संस्कार होते हैं, उसे शिष्य की उपमा दी जाती है। जो शिष्ट हो गया है, जो सभ्य हो गया है, जो भव्य हो गया है, जो दिव्य हो गया है, जो नव्य हो गया है, जो अंतेवासी हो गया है, वो शिष्य है। आप पढ़िए दीक्षा संस्कार के मंत्रों में, भो अंतेवासिन शिष्य सैमोपकरण पिछी ग्रहण ग्रहण, भो अंतेवासिन शिष्य शौच उपकरण मंडल ग्रहण ग्रहण, ये लिखा उसमें। भो अंतेवासी, अंतेवासी मतलब जो गुरु की आज्ञा और उनकी सन्निधि में अंत तक निवास करता है, वो अंतेवासी कहलाता है। और उस अंतेवासी को शिष्य कहा जाता है, जिसने संस्कारित किए। अब आपके संस्कार तो किए नहीं, आप तो चेला चेली हैं। क्या है? चेला चेली हैं। गृहस्थ लोग गुरु के पास आके दर्शन करते हैं, वो शिष्य नहीं कहलाते, उन्हें बोलते हैं चेला चेली। क्यों? चेल मतलब होता है वस्त्र, और चेला मतलब जो वस्त्र को धारण करे, चेली मतलब लेडीज। अचेलक बोलते हैं ना मुनिराज को। अचेलक क्यों बोलते हैं? है जो चेल रहित हैं। अचेल मतलब वस्त्र, अचेल मतलब निर्वस्त्र, और उस निर्वस्त्र को धारण करने वाले का प्रत्यय लग गया तो अचेलक हो गया। का तो स्वामी वाचक है ना। लेखक, पाठ, पाठक, संपादक, प्रकाशक, आई समझे? जो का लग जाता है वो उस चीज का स्वामी हो जाता है। तो चेल का स्वामी चेलक, तो इसलिए बोलते चेला आ गया, चेली आ गए। अरे थोड़ी तो शिष्य आ गए, या भक्त बोल देते हैं। जो भक्ति कर रहा है, गुरु की भक्ति कर रहा है, प्रभु की भक्ति कर रहा है, मतलब कि वो 4 प्रकार का दान दे रहा है तो भक्ति कर रहा है। वो आहार दान के माध्यम से, ज्ञान दान के माध्यम से,
औसत दान के माध्यम से या गुरुओं के वसति का विहार इन सब में सहयोग करने से, वो अभय दान आदि के माध्यम से। तो चारों प्रकार का दान करने वाला वो तो भक्त हुआ, भक्ति कर रहा है वो, बिना भक्ति के वो चार प्रकार का दान नहीं कर सकता। देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं कर सकता बिना भक्ति के, क्योंकि गुणों में अनुराग होगा ना उसको तो भक्ति करेगा। पर शिष्य कौन है? ग्रह त्यागी, गुरु की सन्निधि, गुरु की आज्ञा में रहने वाला जो है वो शिष्य कहलाता है। इसलिए आचार्य कह रहे स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु न। मतलब शांति धारा में सबके लिए तो कह ही रहे हैं, पर अपने संग पर संग के लिए भी कह रहे हैं। सेवका नाम, यजमाना नाम, कुरु कुरु बोलते ना। सेवका नाम मतलब क्या है? जो आपके सेवक आदि हों उनको भी आनंद की प्राप्ति हो, उनमें भी कोई रोग बीमारी ना हो। यजमानन, जो यजमान आज जो ये शांति धारा करवा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, ये जिस परिवार को ये भाव है कि शांति मिले, तो ये वो यजमान, तो यजमान सेवका नाम जनानंदनम, जो जन है, ग्राम है, गोकुल है, करवट है, खेत है, मंडप है, पत्तन है, द्रोणमुख है। अब पढ़ो तो क्या जबरदस्त बातें लिखी हैं। यद्यपि प्रसंग यहाँ नहीं है, आज शांति धारा की बात छिड़ गई, लेकिन ना प्रसंग होते हुए प्रसंग है कि हमें जो है जो बात बताई जाती है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये समय सार प्राकृत शब्द में कहा क्या? अच्छा, शांतिहारा में तथास्तु, हाँ तथास्तु। अब कोई सदास्तु बोलता है, कोई तथास्तु बोलता है। पहली बात तो ऊपर से बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। जो लिखा है वही बोलना है बस। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जयोस्तु हे भगवान, जय हो, नित्यम आरोग्यमस्तु, हे भगवान नित्य ही आरोग्यता की प्राप्ति हो। अब इसमें तुम्हें अलग से शब्द बोलने की जरूरत ही क्या है? धर्म वृद्धि रस्तु, हे भगवान धर्म में वृद्धि हो। तो जो करने वाला है वो अपनी बात भगवान से रख रहा है, और यदि बोलने का अधिकार ही हो तो तथास्तु जो बोलते हैं उसका अर्थ समझो पहले। तथास्तु का अर्थ क्या होता है? तथास्तु आशीर्वाद वाचक शब्द है, वरदान देने वाला शब्द है। महाराज जी घर में शांति हो, तथास्तु, जाओ, जो तुमने कहा है तथा अस्तु वैसा ही हो, जो सोचा है वैसा ही हो। गुरुदेव धर्म वृद्धि हो, तथास्तु। महाराज सुख हो, तथास्तु। शांति हो, तथास्तु। तो उस समय तथास्तु बोलने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? आशीर्वाद कौन देगा? तीर्थंकर जब मौन है तो गणधर ही तो बोलेंगे। तो गणधर का रूप कौन लेगा? गणधर तो आचार्य कहलाते हैं, गढ़ को धारण करने वाले। तो वो गणधर तीर्थंकर की ओर से, जैसे अपन समोसन लगाते हैं पंचनाग में, तो वो गणधर की दिव्य गिरती है भगवान के स्थान पर। ऐसे ही उस समय गणधर के रूप में जो आचार्य शांति धारा करा रहे हैं, वो सभी लोग उच्चारण करें उस समय। सब लोग बोले धर्म वृद्धि रस्तु, और आचार्य भगवान बोल रहे हैं तथास्तु। भगवान की तरफ से तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं। किसकी ओर से? भगवान की ओर से। जैसे गणधर भी बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान की वाणी है। ऐसे ही ये आशीर्वाद मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे लाइव बैठा हुआ हूं, इसलिए तुमको एहसास हो कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। तो उस समय सब लोग एक स्वर में बोले शांति रस्तु, और गुरुदेव बोले तथास्तु, वृद्धि रस्तु, तथास्तु। अभी तो आप क्या बोलते हो? आप
अपना ही बात बोलते हो और अपने आप से आशीर्वाद लेते हो। मतलब अपना हाथ अपने सिर पर, धर्मद्रस्तु तथास्तु, अपना हाथ अपने सिर पर। नहीं महाराज हम तो सदास्तु बोलेंगे, तथास्तु नहीं बोलेंगे। तो भाई जब आपने एक बार बोल दिया धर्मद्रस्तु, अब बोलने की जरूरत क्या है कि सदा हो, ये काम सदा हो, ये काम सदा हो। अरे जब नहीं बोला तब भी सदा ही के लिए वो तो, जब जिस समय आप बोल रहे हो धर्मद्रस्तु तो एक दिन के लिए बोल रहे हो क्या? बोलो, हमेशा के लिए बोल रहे हो कि भगवान सदा धर्म की वृद्धि हो, हमेशा हमें हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा सुख बढ़े। आज का हो गया कल का खत्म करना है क्या? नहीं, वो तो हमेशा के लिए बोल रहे हैं। तो ऊपर से हम भगवान से बोले कि भगवान धर्मद्रस्तु, और हम ही बोले कि सदास्तु, सदा हो। एक तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान नित्य आरोग्य वस्तु, मुझे नित्य आरोग्य की प्राप्ति हो, और भगवान से बोल रहे सदास्तु। उनको ऑर्डर दे रहे, फॉलो कर रहे, क्या कर रहे हो तुम? तो पहली बात, यदि गुरु महाराज ना हो, मंत्र वेत्ता ना हो, मंत्र के ज्ञाता ना हो, और उनके शिष्य प्रशिष्य ना हो, तो फिर आपको सीधे सीधे शांति धारा बोलते जाओ। यदि आपको बोलने हैं शांति धारा बोलते जाओ। स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग के स्थान पर स्वसेवक सेविका नाम वर्ग प्रसिद्धंतु नः, या मम परिवार से प्रसिद्धंतु नः। ठीक है, और उसको आप बोलते जाइए। अब जो बोलना शांति रस्तु वृद्धि सब बोलते जाइए इसको। अभी जनवाणी पढ़ रहे थे, उसमें ओम सुदर्शन महाराज, तो सुदर्शन शब्द निकाल के लग कर दिए। ये अभी भी हुआ है, पहले नहीं था। अब ओम अस्मभ्यम कर दिया। तो नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।